Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गौरव वल्लभ एक ऐसा नाम जिसने लाइव टीवी डिबेट में बीजेपी के संबित पात्रा को 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं इसका हिसाब सिखाने लगे। चर्चा इतनी हुई कि हर तरफ पात्रा को जीरो सिखाने वाले के नाम से इनकी चर्चा भी हुई और जाने जाने लगे। लेकिन राजनीति में सब कुछ एक जैसा नहीं होता और एक ही स्थिति नहीं होती। कभी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ उतरने वाले गौरव वल्लभ अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 4 अप्रैल को सुबह कांग्रेस की आलोचना करते हुए एक पत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया और दिन के 12 बजते बजते बीजेपी में शामिल हो गए। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को क्या कहकर साथ छोड़ दिया, ये बताने से पहले क्या कहकर बीजेपी में गए हैं, ये पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद गौरव वल्लभ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। गौरव वल्लभ कांग्रेस को एक पत्र लिखा और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने इस पत्र में, गौरव वल्लभ ने जो पत्र शेयर किया उसमें लिखा कि मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, और फिर मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छिपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। मैं वित्त का प्रोफेसर हूं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष जिम्मेदारी के साथ रखा और दमदार तरीके से सामने रखा, देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और राम मंदिर का जिक्र किया, कांग्रेस की आलोचना की और एक दिन में ही पार्टी बदलकर बीजेपी में चले गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं के विनोद तावड़े ने सदस्यता दिलाई। उनके साथ बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा, आरजेडी के नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने कहा था कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मेरे दिल की सारी भावनाओं को व्यक्त कर दी। चुनावी मैदान में फेल रहे गौरव वल्लभ की गिनती कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती है। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गौरव वल्लभ को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रघुदास के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन रघुबर दास और गौरव वल्लभ दोनों पराजित हो गए और इस बार निर्दलीय सरयू राय यहां से जीते। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में गौरव वल्लभ को उदयपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद जैन के सामने 32,000 वोटों से चुनाव हार गए। 1977 में जन्मे गौरव वल्लभ मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के पेपाड़ गांव के रहने वाले हैं। उच्च शिक्षा पाली के कॉलेज से लिया। गौरव वल्लभ प्रतिभा कॉलेज के दौरान देखने वाले छात्रों की शिक्षा गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। जमशेदपुर के XLRI कॉलेज के प्रोफेसर हैं।
तर्क शक्ति और लोकप्रियता के चलते बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता बना दिया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। गौरव वल्लभ बीजेपी के राष्ट्रीय संबित पात्रा को एक टीवी डिबेट में 1 ट्रिलियन, उन्होंने 5 ट्रिलियन पर डिबेट हो रहा था, जिसमें संबित पात्रा को 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं इसका जवाब देने के लिए कहा, जिसमें संबित पात्रा ने गोल मटोल जवाब दिया, जिसको लेकर उनकी खूब चर्चा हुई और गौरव वल्लभ के भी वाहवाही होने लगी कि संबित पात्रा को 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बाद जब सुर्खियों में आए गौरव वल्लभ तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी वाहवाही हुई, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और फिर यह भी चर्चा का दौर शुरू हो गया कि जिस पार्टी से उन्होंने चलना सीखा उसी पार्टी को अचानक एक दिन में ही एक लेटर लिखा और उसके बाद अपनी पाला बदलकर उसी बीजेपी में शामिल हो गए, जिस बीजेपी को कभी कल तक वो आलोचना करते थे और आज से उनकी तारीफ करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले काफी नेताओं का इधर से उधर जाना लगा रहता है, लेकिन गौरव वल्लभ को बीजेपी में जाने से क्या कुछ फायदा मिलता है, अब देखते रहिए न्यूज़ तक।